नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 10 वाले भैयाओं के लिए चैप्टर 10 लेकर के प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर चीज़ें सर्कल की 9th क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अभी जो आप इसमें पढ़ने वाले हैं वो सभी भैया सर्कल का उसी से थोड़ा सा आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा चैप्टर है ये। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन की मार्किंग, इस क्वेश्चन का वेटेज, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, मेनली इसमें टेंजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और सीकेंट, दो तीन चीजें इस सर्कल वाले चैप्टर्स में हमें पढ़नी है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजें रिवाइज करूंगा मेरे बच्चों आपके लिए। कुछ चीजें केवल रिवीजन के तौर पर हम पढ़ेंगे, फिर आगे जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर हम आगे चलेंगे। देखिए, 9th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब कुछ पुरानी चीजें माइंड में सेटअप होती हैं, रिवाइज करती हैं, टिक करती हैं, पिन करती हैं, तो फिर नई चीजों को पढ़ने का मन करता है ना। नई चीजें आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, कॉर्ड के बारे में आपने सबने पढ़ा था। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ दो कॉर्ड बनी हुई है, आरएस बना हुआ है, एबी भी एक कॉर्ड ही है। इन द फिगर आरएस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, हालांकि एबी भी कॉर्ड ही है। डायमीटर, द कॉर्ड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता हो वो कॉर्ड कहलाता है। एंड वी कैन से दैट longest chord is called diameter and the diameter is always double of radius. Okay. Arc क्या है? What is arc? A part of the circle between two points is called an arc. सर्कल पर कोई दो पॉइंट ले दीजिए, उनके बिटवीन का जो पार्ट है सर्कल का वो हमारा आर्क कहलाता है। यहाँ देखिए कई सारे आर्क बने हुए हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन में इनके नाम भी दिए हैं। पीटीक्यू दिया हुआ है, पीक्यू इसको बोल सकते हैं। बीच में कोई भी एक पॉइंट दे करके उसको आप न दे करके, जैसे ये पीक्यू है, या बीच में कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप, टी ना दे तो भी काम चलेगा। एज आर्क, एसआर भी एक आर्क है। देखिए आरएस, इसका दूसरा आप, क्योंकि इसके बीच में एक ये पॉइंट सी हो रहा है तो आप इसको आरएससी भी कह सकते हो, आरसीएस भी बोल सकते हो। लेकिन जो बीच में पॉइंट है वो आपको हमें बीच में ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एस आर सी बोल दें या आर एस सी बोल दें, आर सी एस या फिर एस सी आर, ये आपको ध्यान रखना है। इट ऑल्सो एन आर्क। Circumference, what is circumference? The length of a circle is called its circumference. इस सर्कल का जो टोटल लेंथ है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान करके चलिए कि भाई आप सी से स्टार्ट हुए, कहां से स्टार्ट हुए, और उसका पूरा एक राउंड लगाते हुए आप सी पर आ गए, तो ये पूरी इसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, हमारी सर्कमफेरेंस कहलाएगी, ठीक है। अब सेगमेंट क्या है, क्या चीज है, सेगमेंट क्या है भाई, व्हाट इज द सेगमेंट? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, कॉर्ड और इसके दोनों आर्क में से किसी भी एक आर्क के बिटवीन का रीजन। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं आइदर आर्क, मैंने यहाँ पर नाम क्यों लिया है, इसकी डेफिनेशन में आइदर ऑफ इट्स आर्क्स क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ना आरएस, जैसे मैंने आरएस कॉर्ड को ले लिया, तो इसके ये जो दोनों पॉइंट है एस और ये आर, ये दो आर्क बना रहे हैं। एक ये इधर से पूरा, इसको आप आर क्यू एस बोल सकते हो, ये आर्क बना रहे, ये हमारा मेजर आर्क हो गया, और एक ये दूसरा, और इसको बोल देंगे अपन माइनर आर्क। क्या बोल देंगे भैया, माइनर आर्क बोल सकते हैं। तो इस माइनर आर्क और कॉर्ड के बिटवीन का ये वाला भी रीजन हमारा क्या है, सेगमेंट है। क्या है भैया, सेगमेंट है। और एक इधर वाला भी, ये वाला जो पॉइंट है ये भी पूरा, ये इधर, ये सॉरी ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये इधर वाला ये भी हमारा है आर्क। इसको मैं दोबारा आपको करके बताता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक ये, ठीक है, ये पूरा ऐसे करके, ये पूरा इधर वाला ये जो रीजन है ये भी हमारा आर्क है, ये पूरा, ठीक है।
चलिए ये सेगमेंट हो गया है ना। तो जो बड़ा है वो मेजर आर्क हो गया, जो छोटा है वो माइनर आर्क हो गया। क्लियर? ये चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, सेगमेंट की, सेक्टर की, ये चीजें आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। अब देखिए सेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्टर क्या है, व्हाट इज सेक्टर? तो रीजन बिटवीन आर्क एंड टू ऑफ इट्स रेडियाई, ये जैसे आर्क है, इस आर्क और इसकी ये जो दो रेडियाई है, इनके बिटवीन का ये जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है भैया, सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशंस, कई सारी सिचुएशंस मैंने यहाँ पर इसकी लिखी है प्लेन्स की। टेंजेंट टू अ सर्कल इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सिस्टेंस। अभी मैं इसको दोबारा से आऊंगा इस वाले पॉइंट पर नोट करके। पहले यहाँ पर मैंने कई सारी इसके पोर्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए ये तो हम यहाँ आगे ज्यादा आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम टेंजेंट को ही पढ़ देते हैं वहीं से पहले। ये वाली सिचुएशन आप पढ़ लीजिए। फ्रॉम द अदर एक्टिविटी वी आल्सो ऑब्जर्व दैट, तो आप पहले यहाँ इस वाली एक्टिविटी को पढ़ेंगे हम। देखिए ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज प्रिपेयर की गई है भाई, आपकी ज्यादा से ज्यादा बेटर से बेटर चीजें समझ में आ जाए। तो देखेंगे कि ये पी डैश क्यू डैश है, ये इसका टेंजेंट है। ये पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ये इसका टेंजेंट है। पी क्यू इसका डायमीटर है। तो जो लाइन किसी सर्कल को एकदम से टच करते हुए जाए, किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स टेंजेंट। और सेकेंट, दूसरा नाम हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सेकेंट पढ़ना है। सेकेंट को हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। क्या पढ़ते हैं? छेदक रेखा। छेदक माने जो छेदते हुए चली जाए, छेदक, छेदती हुई जो चली जाए, आर पार चली जाए, दैट इज कॉल्ड छेदक। टेंजेंट माने स्पर्श, जो टच करती हुई जाए। क्या करता हुआ जाए भैया? स्पर्श करता हुआ जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहाँ पर जो टच कर रहे हैं वो टेंजेंट, जो पार हो जाएगी दैट इज कॉल्ड सीकेंट। ये सारी सीकेंट्स हो गई हमारी, क्लियर हो गए? अभी चलिए देखिए टेंजेंट टू अ सर्कल को हम यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड आल्सो स्टडी सम देयर प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सीकेंट को पढ़ लीजिए। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करते हुए चला जाए, आर पार निकल जाए, पार करते हुए निकल जाए, छेदते हुए चला जाए, दैट इज कॉल्ड सीकेंट, दैट इज कॉल्ड छेदक रेखा। टेंजेंट, a line which intersects the circle at any only one point, intersect करे only one point पे टच करते हुए जाए, विंडो को ओपन कर लो, टच करते हुए जाए, है ना? क्या करते हुए जाए? टच करते हुए जाए, only one point, ओके? तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, ओके? क्लियर है? अब चलिए यहाँ मैंने आपको टेंजेंट के बारे में हमने पढ़ाई। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये हमारा सर्कल है, क्लियर? तो ये जो पॉइंट है जिस पर टच करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, ओके? क्लियर हो गया भैया? यहाँ से चीजें क्लियर हो गई। चलिए, as the circumference of a circle consists of infinitely many points, so we can draw infinitely many tangents. ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है? तो ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इनको आपको पढ़ना, इन टेंजेंट्स को आपको पढ़ना है, इन लैंग्वेजेस को आपको पढ़ना है भैया, ठीक है? एक बार मिसला जब अपने नोटबुक में नोट करनी, पढ़नी, क्योंकि ये जो एमसीक्यू का है ना सिस्टम, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि भाई वो कैलकुलेशन का ही आए, वो लैंग्वेज का भी आ सकता है। किसका आ सकता है? लैंग्वेज का। इसलिए एक बार हमें छोड़नी, अच्छा सा आपको पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, लेटर टू लेटर आपको पढ़ना है, सारी डेफिनेशंस आपको लेटर टू लेटर पढ़नी, वर्ड टू वर्ड पढ़नी है,
छोड़ना, नथिंग। चलिए अब हम थ्योरम नंबर 10.1 को पढ़ते हैं। सबसे पहला काम, इसकी 3 थ्योरम है। एक थ्योरम तो ये 10.1, दूसरी थ्योरम इसका कन्वर्स है, उसको आप 10.2 नाम दें या इसका 10.1 का कन्वर्स नाम दें, वो कुछ भी आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। देखिए गिवन में क्या लिख देंगे भाई, अ सर्कल विद सेंटर O एंड द टेंजेंट XY एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ऐसे फिगर बनाने के बाद आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए भाई मैंने तो XY ड्रॉ कर रखा है, आप मान लीजिए A भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट X लिख सकते हैं। तो जो आप जहां जैसा लेंगे उसी तरीके से आपको यहाँ पर शो कराना है, डोंट वरी अबाउट दिस। What you have to prove? OP perpendicular XY. You should have to prove OP perpendicular XY. Okay. Then we draw any construction if you require to prove any theorem. So it is not compulsory, but there is some theorems it is compulsory because circle is the portion of the geometry and in geometry construction has a many important place to prove any theorem, any question. Okay. तो किसी भी थ्योरम को, किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन का बड़ा एक महत्वपूर्ण प्लेस है। अब ये नहीं कह सकते सर हमने इसमें यही कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। अब आप कल को ये कहने लगे कि सर मेरी मम्मा आटे में नमक न डाल करके चीनी क्यों नहीं डालती है, नमक न डाल करके मिर्च क्यों नहीं डाल देती है इसकी रोटी। तो जहां जैसी चीज की जैसी रिक्वायरमेंट है, कभी कभी क्या होता है फीकी रोटी अच्छी लगती है, कहीं कहीं कई सारी चीजों में फीका बड़ा नमक के बनता है, कहीं कहीं चीजों में नमक भी डालना पड़ जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। अब आप स्कूल जाते हो भाई, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोअर में पहन करके चले, घर पे आप लोअर में बैठ जाते, चट्टी बनाते टोल लेते। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करना होता है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ओके चलिए अब कंस्ट्रक्शन। तो टेक एनी पॉइंट Q ऑन द लाइन XY अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड टेंजेंट XY। टेंजेंट XY पर कोई भी P के अलावा एक कोई पॉइंट ले लिया हमने Q। ओके जॉइन OQ व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट R, जो इस सर्कल को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए Q is a point on the tangent XY, अगर ये सब लिख लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं है। OP इक्वल OR, देखिए O से P तक की डिस्टेंस एंड O से R तक की डिस्टेंस इक्वल है, वाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब OQ का जो लेंथ है वो क्या बनेगी भाई, OR प्लस RQ, OR प्लस RQ। अब OQ OR से ग्रेटर है, OQ OR से ग्रेटर है, then we can say that OQ is greater than OP, so OP is less than OQ and the shortest distance। आप एक बात ध्यान रखिए, और में जब भी मैथमेटिक्स में डिस्टेंस की बात आएगी, चाहे आप यहां पर पढ़िए, चाहे 11th में पढ़िए, चाहे 12th में पढ़िएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना, 3D पढ़ते हैं वहां पर हम। तो आपको मोस्टली डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए OP is shorter than any other segment joining O at any point XY। Also we know that, देखिए लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, और so we know that the shortest distance between a point on and a line perpendicular distance from the point to the line, so OP is perpendicular XY। ये एक्सरसाइज देखिए कितने सालों में आई है, 11, 12, 13, 14, कोई बदला ही साल जाता है यार जिस साल ये एक्सरसाइज, ये थ्योरम ना आती, हर साल में ये थ्योरम आ ही जाती है घूम फिर करके प्रूफ कराने के लिए। इसलिए माय डियर बॉयज, माय लवली स्टूडेंट्स, आपको इस थ्योरम का प्रूफ करना ही पड़ेगा। चलिए फर्स्ट वाली थ्योरम का कन्वर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई। A line is drawn through the end of a radius perpendicular to it. It is the tangent to a circle.
इसमें क्या है कि एक लाइन जो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो प्रूफ करना है कि भाई ये सेंटर से पास होगा। चलिए, जस्ट इसका उल्टा है, हालांकि ये प्रूफ करने के लिए नहीं आती है और कभी कभी आ भी जाती है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी रेडियस है। ए इज अ लाइन एपीबी, एपीबी एक लाइन है ड्रॉन थ्रू द परपेंडिकुलर टू ओपी, इससे ओपी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है पी, ठीक है। पी से टू प्रूफ क्या करना है भाई, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द एट द पॉइंट पी, यानी ए बी टेंजेंट पी पर ये टेंजेंट है। टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी, वही प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का सेम पॉइंट है। एंड जॉइन ओ क्यू, ओ क्यू को हमने जॉइन कर दिया। अब आप देखिए कि भाई ओबी ओपी परपेंडिकुलर ए बी पर है, ओपी परपेंडिकुलर, सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ क्यू बड़ा हो जाएगा, ओ क्यू बड़ा हो जाएगा भाई ओपी से, ओ क्यू बड़ा हो गया। सो क्यू लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, क्यू सर्कल के आउटसाइड में लाई करेगा। देन वी कैन से दैट ए बी इज अ लाइन अदर देन पी लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर है, किसी अदर पॉइंट को किसी न किसी दूसरे पॉइंट पर सर्कल से बाहर ही टच करेगी, उस पर टच नहीं कर सकती। ओके, अब चलिए एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के प्रेजेंट है अपनी इस वीडियो में। एक्सरसाइज 10.1 का हम सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे मेरे बच्चों इस वाली वीडियो में। फिर नेक्स्ट के लिए एक्सरसाइज 10.2 में आपके सामने लेकर के कल की अपनी वीडियो में, कल का मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी, ओके, उसमें हम लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही बार में इनको हम अभी कर देते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल कैन है, अभी बताया था हमने, क्योंकि किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं, तो देयर आर मेनी इन्फिनिटली टेंजेंट्स, ओके, कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। अब देखिए फ्लक्स, फ्लक्स की इंपॉर्टेंस इस साल से बढ़ गई है, क्योंकि एमसीक्यूज और उसके साथ में फ्लक्स, इन क्वेश्चंस के वेटेज बढ़े हैं भाई। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड वन पॉइंट, टेंजेंट किसी भी सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये जो इंटरसेक्ट वर्ड है ना, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि इंटरसेक्ट मतलब तो कट करना, टच माने छूना, और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श करती हुई जाती है, कट करती हुई नहीं जाती। तो कोई नहीं, अब चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, चलने दीजिए। आप इसको केवल माइंड में सेटअप कर लो भाई, इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पर टच से है, ओके। तो इन एनी वन पॉइंट, क्लियर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई टू पॉइंट पे कट करने वाली, सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव मेनी इन्फिनिट, ओहो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका रह गया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका रह गया भाई, कौन सा वाला, कि किसी सर्कल की पैरेलल टेंजेंट, आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ये मेरा एक सर्कल है और ये इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। तो जो भी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो सर्कल का जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट से पास होती हुई जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर आपके लिए फिगर बना दिया है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो कितनी पॉइंट्स ड्रॉ हो सकती है, टू पैरेलल, एक बार में कितनी पॉइंट, कितनी टेंजेंट्स, टू। हालांकि इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि किसी भी सर्कल के बहुत सारे डायमीटर्स होते हैं, किसी भी सर्कल के बहुत सारे डायमीटर होते हैं, और टेंजेंट जो लाइंस ड्रॉ होती है वो डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ होती हैं। सो देयर आर मेनी पेयर्स, ओके। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, द कॉमन पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और सर्कल में जो कॉमन वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ लेते हैं एक बारी, सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं इस बारी। अब टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, देखिए कभी भी टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना, आउटर वाले पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। आप कहें कि हमने जैसे इस क्यू को आगे बढ़ा दिया, देखिए हमने इस क्यू को आगे बढ़ा दिया और इसको हम पॉइंट आर तक ले गए, कहां तक ले गए भैया, आर तक ले गए, तो आप कहेंगे कि सर क्यू आर टेंजेंट है, ठीक है जी, क्यू आर टेंजेंट है, हम मना नहीं कर रहे हैं, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट जैसे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात आएगी, तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी क्या होगी, आप जानते हैं, पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक,
ठीक है ना। तो क्योंकि इस Q से बात हो रही है तो QP हमारी इसकी लेंथ कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो देखिए रेडियस दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर की, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ठीक है। तो क्या करना है भाई, O से Q तक इस वाले पॉइंट को टच कर रही है। OQ की लेंथ कितनी दे रखी है भाई, 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, OQ 12 का दिया हुआ है। PQ की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस लगा देंगे, एज वी नो दैट रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square equals to perpendicular square and plus base square, and in the triangle OPQ hypotenuse is OQ, then OQ square equals to OP square plus QP square. After putting the value OQ 12 square and the value of OP 5 square plus, and you know have to find the value of QP, then the QP square of 12 144 इस 5 स्क्वायर का हम अपने सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ QP, ओके। सो 25 119, देन QP इक्वल्स टू स्क्वायर रिमूव होएगा तो RHS में अपना क्या लगेगा भाई, स्क्वायर रूट 119, स्क्वायर रूट 119, ओके। सो राइट आंसर इज डी, क्लियर। चलिए अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट से किसी सर्कल की कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है, इसको समझ लीजिए। अगर यहाँ पर 3 कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन, अगर पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई कर रहा है तो देयर इज नो टेंजेंट्स, सर्कल पर लाई कर रहा है तो देयर इज 1 टेंजेंट, सर्कल के आउटर साइड में लाई कर रहा है तो देयर आर 2 टेंजेंट्स। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट which lies in the interior of the circle, और 4 ऑप्शन दे दिए 1 2 3 0, तो राइट ऑप्शन है 0, ओके। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल where the point lies on the circumference of the circle, only 1. How many tangents can be drawn from a point outside of the circle, 2. तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है। अभी आप देखिए टेंजेंट्स की कंडीशंस और भी हैं यहाँ पर। If two circles touch internally और externally, यदि कोई 2 सर्कल इंटरनली और एक्सटर्नली टच करते हैं, then the point of contact lies द स्ट्रेट लाइन, तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर लाई करेगा भैया, स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा थ्रू द 2 सेंटर्स, जो कहां से जाएगी भाई, दोनों सर्कल्स के सेंटर से जाएगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। 9th में ये वाला तो हमने पढ़ा था, वह इंटरसेक्टिंग था, यहाँ पर टच है। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स, a pair of tangents drawn at 2 points of a circle are either parallel or they intersect each other at a point outside the circle, या तो पैरेलल होंगे या फिर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। If 2 tangents drawn to a circle are parallel to each other, then they line segment their point of contact is a diameter of the circle, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या कहलाएगा भाई, डायमीटर कहलाएगा। अभी बता रहे थे आपको, if 2 tangents are drawn to a circle from an external point, then the length of these points to a tangents are equal। इसका हम प्रूफ आपको कराएंगे, ये थ्योरम नंबर 10.2 है। 10.2 आपको हम थ्योरम को कराएंगे। देखिए 10.2 आपके सामने हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है, ठीक है। अभी जो आपको हमने स्टेटमेंट बताया उसका हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। आप एक बार इस थ्योरम नंबर 10.2 को पढ़ लीजिए, ये बहुत कम आती है प्रूफ करने के लिए, लेकिन आप इसको करने में बुराई नहीं है, समझने में बुराई नहीं है, कुछ भी ज्ञान मिलता है तो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। नहीं तो फिर आपको जो है बन भटकना पड़ेगा, और बन आप जानते हैं कौन भटकते हैं बनों को, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, if 2 tangents are drawn from an external point to a circle, then आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस आपको प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन, the length of the tangents
की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, आपको ये प्रूफ करना है। PA इक्वल PB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। PA इक्वल PB आपको प्रूफ करना है। सेकंड कंडीशन, द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये जो टेंजेंट्स हैं ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। क्या बनाएंगे भैया? इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, यानी ये जो एंगल है ये इक्वली इंक्लाइंड एट अ पॉइंट, ये आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं, ये आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। ये तीन चीजें आपको इक्वल प्रूफ करनी है। एक तो PA इक्वल PB, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। देखिए यहां पर हमने यहाँ पर ये तीनों चीजें लिख दी भाई। क्या क्या आपको प्रूफ करना है? गिवन में क्या लिख देंगे? P is an external point to a circle with the center O. P and PB are two tangents drawn from P to the circle A and B being points of contact. A and B इसके क्या है भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। देन देखिए PA इक्वल टू PB आपको प्रूफ करना है, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP प्रूफ करना है, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB आपको प्रूफ करना है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पर ये हमने आपके लिए फिगर दोबारा से यहाँ पर लिख दिया है भाई, एक बार समझ लीजिए। देखिए OA इक्वल OB, कंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हैं ज्वाइन OA OB एंड OP, ऐसे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में, डोंट वरी। तो देखिए OA इक्वल OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OP कॉमन, OP कॉमन, एंड एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP। ये ईच 90 का होगा, ये ईच 90 का होगा, प्रत्येक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS क्राइटेरियन से इक्वल हो गए। देन AP इक्वल BP बाय CPCT, AOP इक्वल BOP बाय CPCT, OPA इक्वल टू OPB बाय CPCT। द अबव थ्योरम कैन आल्सो प्रूव, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आप केवल, मैंने लिख दिया है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सो कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, आप इसको पढ़ लोगे तो भी अच्छा, ना पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से केवल इतना सा ये कर सकते हैं। नमस्कार 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 सभी भैया को, जय हिंद जय भारत। और भैया अगली वाली क्लास में एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन हम लेकर के प्रेजेंट होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिएगा। थैंक यू सो मच।